Following three independent situations pertaining to environmental management and sustainability are provided to you. Situation 1, इसमें कह रहा है कि वास्को लिमिटेड इज़ अ केमिकल कंपनी विच यूजेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एज अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंटल डैमेज कॉस्ड बाय CFC स्प्रेड. वास्को लिमिटेड स्टॉप्ड यूजिंग CFC in its production processes and analyzed and redesigned its product range much before the legislation controlling use of CFC introduced by the government. कह रहा है कि वास्को जो लिमिटेड है वो एक केमिकल कंपनी है जो कि CFC यूज़ करती है अपने केमिकल के प्रोडक्शन में. जैसे जैसे एनवायरमेंटल डैमेज जो CFC से होता है उसकी अवेयरनेस बढ़ी, वास्को जो लिमिटेड है उसने CFC को अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करना स्टॉप कर दिया और उसने अपनी जो पूरी जो प्रोडक्ट रेंज है उसको रीडिज़ाइन किया, अपने प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको रीडिज़ाइन किया. काफ़ी जो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन इस मामले में लाने वाली थी यूज़ ऑफ CFC के, उससे बहुत ही पहले इसने जो है वो मतलब अपने आप को चेंज कर लिया. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि वाई वास्को लिमिटेड स्टॉप्ड यूजिंग CFC एंड रीडिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट रेंज मच बिफोर लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट. कि वास्को लिमिटेड ने ऐसा क्यों किया कि गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन लाने से पहले ही जो CFC है उसको मतलब यूज़ करना स्टॉप कर दिया और अपने जो प्रोडक्ट रेंज है उसको रीडिज़ाइन किया. देखो सिंपल सी बात है, ये सब उसने क्या क्यों किया, अपने ओन एडवांटेज के लिए किया ताकि उसको जो उसके जो राइवल्स हैं उसके ऊपर उसे एडवांटेज गेन हो, एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल हो जाए, है ना. उसने अपने ओन स्ट्रेटेजिक सक्सेस के लिए किया. इससे क्या होगा, उसकी जो ब्रांड इमेज है वो बढ़ गई लोगों के बीच में. इससे क्या हुआ, उसकी अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेटली उसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा जब ब्रांड इमेज अच्छी होगी. तो ये सब चीज़ें उसने अपने खुद के लिए किया था. फिर सिचुएशन सेकंड, एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरर Cool Limited was ordered to submit a yearly report to the Ministry of Environment and Forest on activities which contains information concerning collection, recovery and recycling of packaging waste, fulfillment of the target volume of recovered and recycled packaging waste by type of material and declaration that all compulsory contributions and taxes have been paid. जो एक एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरर है कूल लिमिटेड, उसको ऑर्डर दिया गया कि वो ईयरली रिपोर्ट सबमिट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट को कि कौन सी एक्टिविटीज़ के ऊपर कि कितनी मतलब वेस्ट का कलेक्शन हुआ, वेस्ट की रिकवरी और रिसाइकलिंग, और उसने जो मतलब जो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो उसको रिपोर्ट देनी है, ठीक है. और जो टैक्सेस पे किए हैं कि नहीं किए, इन सब के ऊपर उसको रिपोर्ट देनी है. द रिस्क एक्सपोजर ऑफ कूल लिमिटेड, तो जो कूल लिमिटेड है उसके ऊपर कौन सा रिस्क है. तो देखो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिपोर्ट देनी है कि वो उसने जो अपने वो सभी रिस्क है वो अच्छे से मैनेज कर रही है, ठीक है. और इन सभी रिस्कों में एक रिस्क ये भी होता है कि जो एनवायरमेंटल रिस्क होते हैं, यानी एनवायरमेंटल रिस्क मतलब रिस्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है उसका रिस्क. अगर ये मैनेज नहीं किया जाएगा एनवायरमेंटल रिस्क, तो पोटेंशियल लीगल और जो बिजनेस एक्सपोजर है वो भी इसको हो सकता है. मतलब इसको नॉन कंप्लायंस के ऊपर फाइन पेनल्टीज लग सकते हैं, लीगल कॉस्ट और डैमेज भी हो सकता है, इसका रेपुटेशन खराब होगा, ठीक है. अगर इसकी वजह से अगर ये एनवायरमेंटल रिस्क मैनेज नहीं कर पाता और एनवायरमेंट को किसी भी तरीके का खतरा होता है इसके प्रोडक्ट प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ से, तो इसके ऊपर रिस्क है, एक्सपोजर है इसका. किसके ऊपर, एनवायरमेंटल रिस्क का एक्सपोजर है इसके ऊपर. और नॉन कंप्लायंस के केस में फिर फाइन, पेनल्टीज, रेपुटेशन, डैमेजेस, लीगल सूट, पता नहीं क्या क्या. सिचुएशन थर्ड, KOA Limited has achieved a 25% reduction of energy consumption through its Go Renewable initiative. For the company, a 25% reduction represents a cost saving of about 30 lakhs. कह रहे कि जो KOA लिमिटेड है उसने अपना एनर्जी कंजम्पशन में 25% की कटौती जो है वो अचीव कर ली है थ्रू किसके, गो रिन्यूएबल इनिशिएटिव के थ्रू. और ये जो 25% की जो कटौती है पता है कितने अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है, 30 लाख रुपए के 30 लाख रुपए को रिप्रेजेंट करती है. मतलब इससे अपना जो कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए से कम कर लिया. तो हाउ फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू KOA लिमिटेड फॉर रिड्यूसिंग कॉस्ट. अब हमसे पूछ रहा है कि जब हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करते हैं तो कैसे ये हमें प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि अपने कॉस्ट को आप कम कर लो. देखो
भाई सिंपल सी बात है, अगर आप एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करोगे ना तो आपकी जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी कम हो जाएगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपनी कॉस्ट को और ज़्यादा कम कर सकते हो। कैसे? देखो, जैसे आप कार्बन प्रिंट को इम्पैक्ट को जो आप रिड्यूस करोगे तो आपकी एनर्जी सेव होगी। अब एग्जांपल, जैसे पहले आपका ऑर्डिनरी जो बल्ब था आप यूज़ करते थे, उससे कार्बन ज़्यादा एमिट होता था। अब आपने एलईडी बल्ब यूज़ करना शुरू कर दिया तो इससे क्या हुआ? आपकी कॉस्ट कम हुई ना, आपको बिजली का खर्चा कम आएगा। और जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, जब आप इस पे फोकस करते हो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे, तो आपके जो चांसेस होते हैं फाइन्स के, पेनल्टीज़ के, कंप्लायंस कॉस्ट के, ये भी आपके कम हो जाते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और क्लीन टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हो और मोर एफिशिएंट एनर्जी प्रोडक्ट्स और प्रोसेस बनाते हो, तो ना ये सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन के पैसे बचाएगी, बट आप इन प्रोसेस को और जो टेक्नोलॉजी है इसको आप पेटेंट भी करा सकते हो, बेच भी सकते हो। और अगर आप देखो, एक लिमिट के अंदर अगर आप जो है कार्बन एमिट करते हो तो आपको एक गवर्नमेंट कार्बन क्रेडिट भी देती है। उस कार्बन क्रेडिट को आप फर्दर मार्केट में सेल करके अपनी इनकम भी कर सकते हो।